हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली बीमारी है डिप्रेशन। दोस्तों, एंजाइटी सीरीज के इस पार्ट में आज हम बात करेंगे अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों इतनी घातक है, क्यों उसका इतना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर। अराउंड 280 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन इन द वर्ल्ड। एंजाइटी और डिप्रेशन के बीच में फर्क क्या है? तो आसान भाषा में एंजाइटी इज विथ फुल ऑफ इमोशंस एंड डिप्रेशन इज क्लोज टू इमोशनलेस। मतलब एंजाइटी में लोगों के जो इमोशंस हैं वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। जैसे कि ज्यादा चिंता करना, ज्यादा सोचने लगना, घबराहट हुई तो वो बहुत ज्यादा हो जाती है। सो विथ फुल ऑफ इमोशंस। और वहीं पे उल्टा अगर हम बात करें डिप्रेशन की, सो दैट इज ऑलमोस्ट इमोशनलेस। दैट मीन्स आपके सराउंडिंग कोई भी सिचुएशन हो, आपकी जो सिचुएशन होती है वो सिर्फ एक ही होती है, दुख, नेगेटिविटी, और एक ही तरह के इमोशंस में आप फंसे रह जाते हैं, अकेलापन। हेलो दोस्तों, आई एम रोजवैन और आप देख रहे हैं रोजवैन टॉक्स। एंजाइटी का मतलब चिंता या घबराहट होना है, जो कि लाइफ में होने वाले उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा होती रहती है। जैसे कि आपके सराउंडिंग कोई खुशखबरी आ गई तो आप कितनी भी एंजाइटी में हो, सडनली यू स्टार्ट टू फील हैप्पी। आप खुश होना शुरू कर देते हैं, आपका माहौल अच्छा हो जाता है, चाहे कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन आप काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी सेटिस्फाइड फील करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन के अंदर बाहरी दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपके जो इमोशंस हैं वो 24 घंटे 7 दिन, कई कई हफ्तों तक सेम रहते हैं। दुख, निराशा, आप खुद को हारा हुआ या दुनिया से डिस्कनेक्टेड महसूस करने लगते हैं। डिप्रेशन का एक और लक्षण है इंटरेस्ट खत्म हो जाना। दैट मीन्स किसी भी चीज में आपका मन नहीं लगता, चाहे वो आप पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो, चाहे वो आपके रिश्ते ही क्यों ना हो, लेकिन आपका उनमें मन ही नहीं लगता, आप खुश नहीं रहते। इनफैक्ट आपने कहते हुए सुना होगा कि आजकल जिंदगी में खुशी खत्म सी हो गई है। इसका एक और लक्षण है गिल्ट। आप अंदर से बहुत ज्यादा खुद को गिल्टी मानने लगते हैं हर एक चीज के लिए। आपके सराउंडिंग जो भी चीजें हो रही हैं, आप हर छोटी से छोटी चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं, कसूरवार समझने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास जो भी नेगेटिव चीजें हो रही हैं, जिससे कुछ भी बुरा हो सकता है, शायद उसका कारण मैं हूं। इसका एक और लक्षण है लेस कॉन्सेंट्रेशन एंड वीकनेस। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। अगर आप चाहेंगे, आप पूरी तरह से पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका मन कहीं और रहेगा। कॉन्स्टेंटली आप नेगेटिव थिंकिंग के साथ रहेंगे और आप चाहकर भी उस काम के अंदर अपना मन नहीं लगा सकेंगे, और साथ साथ ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगेंगे। आपको लगेगा जैसे कि आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत कम हो गई है, आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। अगर एक जगह पर हैं तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा टाइम तक उसी जगह पर बिताएं। डिप्रेशन का एक और लक्षण है पुअर स्लीप। आपको नींद आना कम हो जाता है, आपकी जो नींद की क्वालिटी है वो बहुत खराब हो जाती है। जैसे कि अगर आप बिस्तर पर लेटते हैं सोने के लिए तो 2-2 घंटे हो जाते हैं, आप करवटें बदलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन आपको नींद नहीं आती। या मान लीजिए कभी आपको नींद भी आ जाती है तो अचानक घबरा कर आपकी आंख खुल जाती है, और फिर दोबारा अगर आप सोने की कोशिश करते हैं तो सो नहीं पाते। एक घबराहट सी होती है, बेचैनी सी होती है, और फिर आप जागते ही रहते हैं। तो इन सब लक्षणों से हमने ये जाना कि एक्चुअल में डिप्रेशन होता क्या है और इसके एक्चुअल लक्षण क्या होते हैं, ताकि अगर हम ये किसी भी इंसान में ये चीज़ें देखें तो उसको हम खुद ही प्रोसेस कर सकते हैं कि हाँ, ये शायद डिप्रेशन से ग्रस्त है। आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन की शुरुआत असल में होती कैसे है। डिप्रेशन तब तक शुरू नहीं होता जब तक हम खुद को बहुत ही ज़्यादा मजबूर महसूस नहीं करने लगते, जब हमारे अंदर के भाव, मतलब हमारे अंदर के इमोशंस हमारी एक्चुअल पर्सनैलिटी को हाईजैक कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने उल्टा सीधा बोलकर उसको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उस रिजेक्शन को ना झेलकर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। वहीं एक टीचर ने स्टूडेंट को बोल दिया कि तुम बिल्कुल नालायक हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं बन सकते, कुछ नहीं कर सकते, मेरा दावा है। स्टूडेंट ने उस चीज को अपने दिल पर ले लिया एंड ही एंटर्स इनटू डिप्रेशन। बाप ने बेटे से कहा, तू मेरे किसी काम का नहीं है, इससे अच्छा तो मेरी औलाद ही ना होती। आपने उस बात को दिल पे लगा लिया और आप डिप्रेशन में चले जाते। मैं कितने सारे इंटरव्यूज दे चुका हूं, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिलती, मेरा वक्त खराब चल रहा है, मेरा कुछ नहीं होने वाला,
और आप दूसरे लोगों के साथ खुद को कंपेयर करने लगते हैं। ये चीज़ें आपको इतना हर्ट करती हैं कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जहां आप एंजाइटी में एंटर करते हैं और उस एंजाइटी को झेलते झेलते आप कब डिप्रेशन के अंदर खुद को ट्रांसफर कर देते हैं आपको पता ही नहीं चलता। और अगर ये डिप्रेशन को भी कंट्रोल ना किया जाए, इन इमोशंस को प्रॉपर वे में कैटर ना किया जाए, तो ये आगे चल के पागलपन में भी बदल सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि एंजाइटी और डिप्रेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको अपनाकर हम इससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं, ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और उनको समझ आ सके कि एक्चुअल ये कंटेंट्स हैं क्या। दोस्तों, आपको पता है ये वीडियोस बनाने में कितना वक्त लगता है, कितनी रिसर्च करनी पड़ती है, और मैं चाहता हूँ कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियोस से बेनिफिट ले सकें। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा परिवार बढ़ता रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाने के लिए। सो प्लीज़ शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल रोजवेन टॉक्स। थैंक यू।